जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च के मंथली महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है। चलिए हमारा पहला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला, विशाखापत्तनम में। समुद्री लक्ष्मण जो है मलेशिया और भारत के बीच होने वाला अभ्यास है, जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जीते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में INS जटायु का उद्घाटन होगा। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में चाप चार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम राज्य में चाप चार कूट नृत्य जो है त्यौहार जो आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मोलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? यानी कि वह किस प्रजाति की है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, समुद्री स्लग प्रजाति की जो मोलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, मॉरिशस जो है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश हो चुका है। तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमारा श्रीलंका में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन हमारा जो है ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो प्रश्न नंबर 9 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो है वासुराद। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 105 के तहत। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य के आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनेरी पल्टन जो है ये प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभूषण को संवैधानिक किसने बनाया है? तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है।
प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन कुमारी को जो है हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है बनी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, हाल ही में यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसी बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा किया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति जो है तमस सुलियोग जो है बने हैं, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रश्न नंबर 18 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यतिन भास्कर को जो है संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस जो है हमारा केरल राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। केरल राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 22, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी अमेरिका के साथ भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 प्रारंभ होगा। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाटो का जो है 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, स्वीडन जो है 32वां सदस्य बना है। और फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य, ये भी याद रखिएगा। 32वां हमारा स्वीडन बना है और फिनलैंड जो है 31वां बना था। प्रश्न नंबर 24 है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर में आयोजित होगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो प्रश्न नंबर 25 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है सांसद खेल महाकुंभ 3.0 आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुधा मूर्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कटलेस सेशेल्स में जो है हुआ है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 28 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेन यामामोटो को जो है आर्किटेक्चर नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। प्रश्न 29 है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 29 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स एंडरसन जो है 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में
मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न नंबर 30 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा को जो है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, असम राज्य में 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया गया है। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान में तीनों सेवाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति जो है हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 के किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, यानी यूसीसी को? तो इनमें से कौन कौन से देश हमारे शामिल हैं, किनके लिए ये जो है कानून लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी देशों के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नागरिकों के लिए जो है लागू किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 35 है, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रश्न नंबर 35 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96वें ऑस्कर पुरस्कार में ओपेनहाइमर को जो है नामित किया, इसे दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 36 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को प्रारंभ किया है। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 37 का सही उत्तर बी हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 38 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि 5। डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी आधारित अग्नि 5 मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण जो है किया है। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 39 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार जो है श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 40 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी वाला। हरियाणा के नए जो है मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी ने शपथ ग्रहण किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 41 है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UGC के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। शेरनी का महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, किशोर मकवाना को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 43, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो प्रश्न नंबर 43 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर हमारा 44 है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी जूनागढ़, सी जम्मू कश्मीर, डी त्रावणकोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 44 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद को। हैदराबाद के लिए 17 सितंबर को गृह मंत्रालय ने स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, जिसे जो है भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था 17 सितंबर को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचर आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में साबरमती में जो है नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 46 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में जो है भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 47 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 134वां स्थान भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर हमारा 48 है। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108वां स्थान जो है यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 49 है। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्रीय चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 50। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पीएम सूरज पोर्टल जो है पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 51। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 हमारा है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 52 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संकलन ऐप का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 54 है। हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 54 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, प्रसार भारती, जिसे पीबी शब्द पहल का जो लॉन्च किया गया है वो प्रसार भारती से संबंधित है। प्रश्न नंबर 55 हमारा, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रश्न नंबर 55 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फूलदेई महोत्सव जो है हमारा उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा है 56। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेगजेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 56 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, आइसलैंड से। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेगजेंस प्रायद्वीप का संबंध जो है आइसलैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 57। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास
लामितिया 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लामितिया जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 57 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, सेशेल्स के साथ। भारतीय सेना और सेशेल्स की सेना के बीच लामितिया 2024 जो है प्रारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 58, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 59 है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो प्रश्न नंबर 59 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 100 हमारा, हाल ही में देश की पहली LNG बस कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 61, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 61 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 62 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 63 है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 63 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। प्रश्न नंबर 64 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो प्रश्न नंबर 64 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल देवी को हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में नेशनल आइकॉन नामित किया है। प्रश्न नंबर 65 है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रिकॉर्ड जो है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन को चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 66, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 66 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि मानसी गुप्ता और उदय भाटिया दोनों को जो है डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 67, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला आपचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 67 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर राजस्थान में भारतीय सेना ने पहला आपचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का तैयार किया है जोधपुर में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 68, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 68 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला पाम ऑयल जो है प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। प्रश्न नंबर हमारा 69 है, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो प्रभा वर्मा किस राज्य से संबंध, इनका संबंध किस भाषा से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 69 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, मलयालम से 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध मलयालम से है। प्रश्न नंबर हमारा 70 है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 70 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहाली में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन हुआ है। तो
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।